लाइन ऑफ डिफेंस, सीमा सुरक्षा बल, पूर्व सैनिक। जैसा कि पहलगांव में 26 सैलानी जो गम के भारत में हम जी रहे हैं, थोड़ा आज हम बताना चाहेंगे। पाकिस्तान 24 करोड़ का देश, शायद हमारे उत्तर प्रदेश से भी छोटा होगा। फैक्ट्री उसके पास एक ही है, आतंक की फैक्ट्री। इसके अलावा शायद माचिस की भी फैक्ट्री नहीं होगी। फिर भी इस हमारे महान भारत देश को 35 साल से तंग करके रख दिया है। 35 साल से लगातार उग्रवाद। पंजाब में शुरुआत की, अच्छा रहा। पंजाब पुलिस स्टेट की पुलिस जो होती है, सबसे शक्तिशाली फोर्स वो होती है। पंजाब पुलिस की वजह से वहाँ पर हम जल्दी उग्रवाद खत्म कर पाए। उसके बाद कश्मीर में शुरू हुआ। कश्मीर में भी 20-25 साल तो हम अपने सर्विस के दौरान ड्यूटी किए और देखे। हमारे कहने का मतलब ये है कि जब उसके पास कुछ है नहीं, उसके पास आर्थिक व्यवस्था भी ठीक नहीं है, वहाँ के आदमी भूखे मर रहे हैं, सब कुछ ना होते हुए भी वो कौन सी ताकत है जिसकी वजह से वो हर 6 महीना में कोई ना कोई ऐसी कार्रवाई कर देता है कि हम दर्द से बेहाल हो जाएं और हल्दी का भाव ना पूछने लायक हो जाएं। यही एक क्वेश्चन है। यहीं पर हमारे समझ में आता है विश्व बिरादरी। विश्व बिरादरी में कुछ देश ऐसे हैं जो उसको कठपुतली बना करके ना उसको बढ़ने देना चाहते हैं और ना उसके आसपास के देश को। उन देशों जैसे भारत देश, ये भी हमें लगता है विश्व बिरादरी के कई देशों की आंखों में खटकने लगा है। इस वजह से ऐसा लग रहा है। अपनी निजी ताकत के आधार पर तो पाकिस्तान इस तरह की कार्रवाई नहीं कर सकता, जैसा कि अभी वहाँ के 2 मंत्रियों के खुलासा से जाहिर भी हुआ। पहले हमारे ख्वाजा हाफिज मंत्री पाकिस्तान ने बताया कि हमें 30-35 साल से ब्रिटेन और अमेरिका के कहने पर ये फैक्ट्री, जो मैं आतंकवाद की फैक्ट्री चला रहा हूँ, उनके कहने पर ये फैक्ट्री लगाया। और अब बिलावल भुट्टो भी मान गए, जो बोल रहे थे कि सिंधु नदी का पानी बंद तो कर दिए, लेकिन या तो उसमें पानी बहेगा या तो भारतवासियों का खून। आज उनके भी समझ में आ गया। वह बेनजीर भुट्टो के लड़के हैं जिन्हें आतंकवादियों ने ही मारा था। अब बिलाल भुट्टो, बेनजीर भुट्टो से 2-3 आदमियों का नाम लेते हुए और पीछे जाओगे तो पहला भुट्टो जिनकी पाकिस्तान ने फांसी दी थी, मतलब जिसके परिवार को आज तक केवल दंड ही दंड मिला हो, वो भी खून की नदियां बहाने की बात करता था, लेकिन शायद उसके भी ये समझ में आ गया। अब हमें इतना दिन दुख झेलते हुआ और हजारों आदमी अपने सैनिक और सिविल के रूप में खोए, जिसकी हमारे तरफ से तो गणना बहुत ज़्यादा है,
लेकिन हजारों के रूप में बोलना ही समझें, हजार भी कम नहीं होता। तो कहने का तात्पर्य, इतना सैनिक होने के बावजूद भी हमारे आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी, जिनके मुख से जो लफ्ज निकलता है, जैसे इसके पहले उन्होंने लफ्ज निकाला था तो सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करके दिखाया था, लेकिन पाकिस्तान इसे भी बहुत थोड़ा समझा, इसे भी बहुत छोटा रूप समझा, क्योंकि हमें लगता है कि वो कुछ ऐसे देशों के जगह पर जी रहा है, गरीबी क्या ना करे। जिसके पास वो पैसा मांगने जाता है कि दे दो, हमें भिक्षा में ही दे दो, हमारे पास खाने के लिए नहीं है, वही उसको धीरे से कान में बता देता है कि जाओ एक बार 25-26 आदमी आप कश्मीर में मार आओ, फिर दोबारा आओ तो हम देंगे। हमें लगता है इस तरह का पाकिस्तान हो चुका है और मजबूरन उसको ऐसा करना पड़ता है। ऐसा करके वो फिर थोड़ा सा कर्जा पा जाता है, कुछ दिन फिर खाता है और कुछ दिन के बाद फिर किसी के पास जाता है, कोई फिर ऐसा ही उसके साथ करता है। ये हमारी व्यक्ति विशेष बातचीत, हमारा मन की इच्छा जाहिर कर रहा हूँ, सही है या गलत है ये आप लोग इसका निर्णय देंगे। अब हमें क्या करना है? एक होता है मौके का युद्ध, एक होता है तैयारी का युद्ध। मौके का युद्ध वो कि पहलगांव में उसने कुछ किया और उसी समय हम अटैक कर देते, या हमारे से सहन न होता और हम जा कर के उसका तहस नहस करने की इच्छा के साथ उसके ऊपर आक्रमण कर देते, जो हम चूक गए, नहीं कर पाए हैं। अब रहा तैयारी का आक्रमण, तैयारी का युद्ध। अब तैयारी के युद्ध में हमें ये भी देखना पड़ रहा है कि विश्व बिरादरी में कौन हमारा मित्र है, कौन शत्रु है, कौन पाकिस्तान की तरफ जाएगा, कौन हमारी तरफ रहेगा, कहाँ पर हम ज़्यादा नुकसान उठाएंगे, कहाँ पर कम उठाएंगे। केवल पाकिस्तान से लड़ना होता तो ये तो 2 दिन की खेल है। हमें पाकिस्तान के ऊपर आक्रमण करके केवल पाकिस्तान का ही तहस नहस करना ये बहुत बड़ी बात नहीं है। बात यह है कि विश्व बिरादरी का कौन सा हिस्सा उसके साथ जाकर के और हमारे युद्ध को निर्णायक स्थिति में ना पहुंचने के लिए बाध्य करेगा। जो अभी हम 8-10 दिन से उसका निरीक्षण कर रहे हैं, अब धीरे धीरे जाहिर हो रहा है। जैसा कि अमेरिका ने पहले बोला था, उसको भी वही लेटर, हमें भी वही लेटर, शांति का परिचय दें, शांति के साथ निपटाएं। अब थोड़ा आगे बढ़ कर के बोला कि आतंकवाद के लिए ओसामा बिन लादेन को मैंने मारा था, हम तुम्हारे साथ हैं, आतंकवाद खत्म होना चाहिए। ये भारत जीवन या विश्व के जीवन के लिए अच्छा नहीं है, थोड़ा उन्होंने जाहिर किया है। और अन्य देश जिन्हें हम महसूस कर रहे हैं कि ना उधर जाएंगे ना इधर जाएंगे, लेकिन अंत समय में कौन किधर जाएगा किधर नहीं जाएगा, इसका भी हम सोच विचार कर रहे हैं। चाइना पाकिस्तान की तरफ ही रहेगा। अब पाकिस्तान की तरफ ना जाए और हमारी तरफ ना आए, इसके लिए हम बार बार उससे मिल रहे हैं, बार बार उससे रिक्वेस्ट कर रहे हैं। देखो इसका उत्तर क्या मिलता है। और अपने देश के अंदर जॉर्ज सोरोस की लाइन हमेशा चली है और आज भी चल रही है, हमें इनको ही तोड़ना है। ये तो एक क्षण
सोचने का मौका नहीं देना चाहते, तो बोलते हैं कि मैं आपके साथ हूं, तुरंत युद्ध करो। हानि कितना होगा, लाभ कितना होगा, हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, ऐसा करना या ऐसा युद्ध करना क्या होगा जिसमें हम नुकसान ज़्यादा कर सकें और हमारा नुकसान कम हो। हम तैयारी की स्थिति में आ गए हैं, तो तैयारी पूर्णतया क्यों ना कर लें। इनके कहने पर हम युद्ध में कूद जाएं। इन लोगों में तो हमारे असदुद्दीन ओवैसी, जो बहुत दिनों से हमारे दिमाग में खटक रहे थे, लेकिन 2-4 दिन से उनकी भाषा को देखते हुए हमें ऐसा लग रहा है कि हक के लिए तो कौन नहीं लड़ता, योग्य पुरुष हैं और देश दुनिया को खूब समझते हैं, एक्चुअल बैरिस्टर हैं वो। बाकी रही बात, एक दिन ऐसा भी आएगा, आप जब सुबह उठेंगे तो आपको सुनने को मिलेगा कि आज पाकिस्तान नहीं रहा, नक्शे से मिट चुका, 4 भाग में बंट चुका। गिलगिट बल्टिस्तान, बिलोचिस्तान, पीओके, सिंध और पंजाब, ये अलग अलग मानसिक रूप से हो चुके। ये युद्ध छिड़ चुका है, हम महसूस नहीं कर पा रहे हैं। हम इतने महसूस करते हैं कि कब फाइटर उड़ेगा, कब उनके आदमी मरेंगे। नहीं, जितना अभी तक हो चुका है इसमें ही बहुत हानि उसकी हो चुकी है, और वो लास्ट है जिसका आप इंतज़ार करें। बिल्कुल समय आपके नज़दीक आने वाला है। रात में सोएंगे और सुबह सुनेंगे कि अब विश्व बिरादरी लायक पाकिस्तान नहीं रह गया है, पाकिस्तान कई टुकड़ों में बंट चुका है और हिंदुस्तान विजय प्राप्त कर चुका है। इतना दिन के नुकसान के बाद अब इसका नुकसान कोई करने लायक नहीं रह जाएगा। ऐसा कुछ सोच करके हमारी सरकार कदम उठाने जा रही है। जैसा कि आप 1-2 दिन से सुन ही रहे होंगे, 4 एक्सप्रेस वे, गंगा एक्सप्रेस वे, आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे, यमुना एक्सप्रेस वे और बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे, 8 एक्सप्रेस वे ऐसे तैयार हो चुके हैं, जहां पर हर तरह की जहाज़ें उतर सकें। जैगुआर, राफेल, सुखोई आदि जहाज़ें वहां पर उतार करके देखी गई, दिन में भी रात में भी। महसूस करें, इंतज़ार करें, समय आने वाला है, युद्ध होगा और ऐसा युद्ध होगा जो पाकिस्तान दोबारा फिर लड़ने लायक नहीं रहेगा। इस चीज़ के साथ हम आज विराम देना चाहेंगे और आपकी ताकत प्राप्त करना चाहेंगे कि आप सभी एक रहें और नेक रहें और पाकिस्तान को इस धरती से मिटाने में सहयोग दें। जय हिंद, जय भारत।